नाव वहाँ से निकलती है बड़ी बड़ी, अपनी लकीरें छोड़ जाती है, फिर भी उस समुद्र में कोई इतिहास नहीं है। एक इंसान वो अपने जीवन में नाव की तरह, अलिप्त भाव की तरह, संयोग है वो मुक्त होना ही है, उस विचारों को लेके यदि वो जी रहा है तो हर संयोग के पीछे उसका जो योग है वो योगी राज मिल जाएंगे। हम योग है यानी जुड़े तो है, हमारा जन्म कर्मों की वजह से हुआ, उस जन्म में देह भी अनुकूल मिला, वो पुण्य कर्म की वजह से मिला। यदि कहीं पर जन्म मिलने के बाद शारीरिक विकलांगता आई गई, ओम ह्रीं श्रीं अरहं नमः। 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 अलमस्त रहो, आपको कहाँ सब छोड़ना है, लोक में पड़े रहो, परमात्मा हमें कुछ नहीं छोड़ना। कितने अंदर के भाव कैसे हो गए, कहने का मतलब कि बाहरी जो भी परिवर्तन है वो लंबा नहीं टिकता। मूल यदि मजबूत नहीं है तो वो भी उखड़ के निकल जाएगा। 15 दिन 20 दिन महीना 2 महीना आप सुनोगे, आपको पसंद आएगा, 1.5 महीने की टिकट सब अपने यहाँ रिटर्न हो जाएगी यहाँ से परिश्रम के बाद, लेकिन इसकी कोई गुंजाइश नहीं है प्राप्ति करने, क्योंकि ऊपरी बदलाव था ना, 2-1.5 महीने का ऊपरी बदलाव था, लगा पसंद आया, मजा आया, कल से आपका सबका यहाँ जाजन छूट जाएगी, आप सब सामाजिक में आ जाओगे, कल से तपस्या की शुरू हुई, सब तपस्या में आ जाओगे, मजा आ गया। कौन सा? बाहरी। कैंसर वाला आदमी बाहर से तो अच्छा ही लगता है, अच्छे कपड़े गहने पहना दो, सेंट अत्तर डाल दो, अच्छे मूल्यवान हीरे जवाहरात से जोड़ दो, अंदर कैंसर है, दर्द नहीं होगा उसको, क्या होगा? बीमारी बहुत बड़ी है और प्रयास बहुत छोटा है। मिथ्यात्व अनंत काल से है, गलत संस्कार अनंत काल से है, संयोग बहुत सारे मिल गए, लेकिन उसका प्रयास सार्थक और प्रबल नहीं है, और वो प्रयास इस संयोग पद से हम लेंगे। तो आज इतना ही, वापिस 10 बज गए और रामायण भी लेनी है, अपराध। आप किस संकल्प को लेकर संयोग में जुड़े हो? आपने जो भी पूर्व के भाव में जो समर्पण किया था, जो पुण्य इकट्ठा किया था, उस पुण्य से देह मिल गया, बहुत सारा मिला है, कॉमन है। मन मिल गया था, मन के सहारे बहुत सारा संसार जीत लिया, बहुत सारे संसार में वो आगे निकल गए, वो भी कॉमन था। कितने उद्योगपति बोल रहे हैं, कितने साधक, कितने नेता अभिनेता है दुनिया भर के, नाटक, सिनेमा, बॉलीवुड, हॉलीवुड, टॉलीवुड, हाँ बहुत सारे, इतनी गणना करो तो कम ही है। कितने नेता अभिनेता है, कितने बिना नेता अभिनेता पद के रहित भी वो अपने मजा ले रहा है, कितने हैं दुनिया में, इतने सारे लोग हैं। तो साधक की गणना करनी हो तो वो क्या है? साधक मूर्ख है क्या? संकल्प वाला, समर्पण वाला मूर्ख है क्या? यहाँ पर आता है आपका चैतन्य का रास्ता। आप जो हो उसे आपने
खुद ने तय किया कि अब यही मेरा जीवन है, यही मेरा योग है जिससे मुझे योगी राज बनना है, यही मेरी साधन की व्यवस्था है, इस साधना मुझे साध्य यानी कि लक्ष्य तक पहुंचा देगी। तो देह मिला, मन मिला, विचार मिले। अब कितने करीब आए? मन में क्या घूट रहा है? कौन से रंग लग रहे हैं विचारों के? कौन से जंग लगे हुए विचारों पे? विचार क्यों डिसएक्टिवेट है? एक्टिवेट है तो क्यों संसार में, यानी कि असफलता के नाते साधु बनना नहीं है। यदि साधक बन गए तो साधु की तुलना में ही है। योगी भी ना बने तो उपयोगी बनना जरूरी था। योगी करीब आए फिर भी योग दशा की अनुभूति को लेना जरूरी था। हमने क्या तय किया? दिन रात किसको संभाला? जो धुआं बिखरने वाला है, उठने वाला है, जो महक आपकी है ही नहीं, जो फूलों से उठी हुई है, उस चंचलता को लेके आपने मालिक का हक जता दिया। ये संसार पूरा मेरा है। संयोग मूला जीवेण, उत्तराखंड में दूसरा एक वर्ष पता है, संयोग विपक्ष। संयोग जो है वो विपरीत है, आपने आत्मा के अनुकूल नहीं है, आपके जीवन के अनुकूल नहीं है। शेर को बोल दिया तू घास खा ले चल, उसको टपली मार दी, अरे तुम शेर को मार रहे हो जापर, शेर को बोल रहे तू घास खा, शेर के अनुकूल है क्या? हाँ, शेर कौन? शेर का नाम सुनते ही पराक्रम का एक विचार आ जाता। एक राजा जो वनराज केसरी है, उसके लिए हमारी कल्पना शुरू हो जाती है। जो कभी भी झुकना हारना नहीं सीखता, जो छलांग लगा के बड़े से बड़े कदावर जानवर को भी गिरा देता है, वो शेर है। उस शेर को तुम गुलाम बनाना चाहते हो। खा ले घास, पी ले पानी, चल मेरे पीछे, क्या पराक्रमी का ये शौर्य है? आत्मा शेर है, विचार उसके क्रांतिकारी है, विचार में वो शौर्यता है, विचार में वो सफलता के सूर छोड़ दिए हैं और वो सूर के नाते जीवन को संगीत बना दिया है। हमारे पास जो अंदर छिपा हुआ अध्यात्म का बल था, हमारे पास सफल जिंदगी को पाने के लिए जो संयोग मिले थे, हमारे पास दुनिया को न मिला हुआ ऐसा बहुत सारा ढेर सारा पुण्य, पहाड़ों और सागर भी कम पड़े, इतना हम इकट्ठा करके आए थे। मुश्किल ये हो गई, अंधेरा आपको बिखेर देता, तोड़ देता, तो माना जाता कि भाई है। एक्सीडेंट में आपके हाथ पैर टूट जाते तो पता चलता कि एक्सीडेंट हुआ है, इसके लिए हुआ है। कुछ न होने के नाते भी आप मुर्दों की तरह जी रहे हो, ये कैसे मानो? कुछ भी दुविधा नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना एक्सीडेंट हुआ है, ना बीमारी है, ना कैंसर है, हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, ना भीख मांगनी पड़ती है, ना फुटपाथ पे सोना पड़ता है, ना ठंड सहन करनी पड़ती है, ना कपड़ा नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ है। दुविधा क्या है? संयोग को हमने जाना ही नहीं। ये सब कुछ प्रकाश है, सहारा है मंजिल तक जाने का। ये सब कुछ अनुकूलता, संयोग जो मिले वो साधना के लिए, सही योग के लिए, सही रास्ते के लिए मिले। अब संयोग है, अब दुविधा क्या है वो बताओ। विचारों के अलावा कोई दुविधा है? वो भी विचारों पे हम सवार नहीं हो सकते, उसको वश नहीं करते। वो 7 घोड़े वाली कहानी याद कर लेना। मैं आपको हर दिन कहीं ना कहीं 10-15 दिन पहले का कुछ ना कुछ याद कराऊंगा। आपको जो स्मरण शक्ति थोड़ी कमजोर होगी, इसके लिए आपने मन बना दिया रिकॉर्ड करने का। हाँ पक्का। संसार की प्रणाली के अंतर्गत 2 बात करनी है। अभिधान राजेंद्र कोश कल हम सूत्र बहराने के बाद उनकी जो प्राथमिक भूमिका है, जिससे हम परिचित सिर्फ शब्दों से, ग्रंथ से, वजन से या लेखनी से, या जितने समय लगे गुरुदेव को लिखने से, इतने से परिचित है। विशेष स्तर पर यह परिचय भी होना आवश्यक इसके लिए है कि इससे समर्पण भाव की जागृति हो। लेकिन संकल्प नहीं आएगा तब तक समर्पण की गुलामी है। तो समर्पण है, इसकी वजह से हम झुक गए, हमने स्वीकार कर लिया, और स्वीकार करने वाला बिना समर्पण के संभव नहीं है। जिसने भी स्वीकार किया है उनके पीछे देखने जाए हम तो संकल्प रहित लंबी यात्रा चली। तो संकल्प की जो यात्रा बनी,
वो संकल्प की यात्रा में आत्मा ने यानी कि विचारों ने अपना केंद्र तय किया, पहुंच गए। बड़ी दुविधा की घटना पृथ्वी पे हो रही है, आंख खुली है, देख नहीं सकते। आदमी की आंख बंद हो, न दिखाई दे तो समझ सकते हैं, अंधेरा हो न दिखाई दे तो भी समझ सकते हैं। खुली आंख है और होश ही नहीं है, ये क्या करना आप चाहते हैं? आंख मिलने के बाद भी उसके पास यात्रा कौन सी? दो प्रणाली का हर वक्त धर्म के नाम पर, अध्यात्म के नाम पर, सत्य के नाम पर शुरू हुई। आपने जब स्वीकार किया, चाहे धर्म का, चाहे गुरु का, चाहे देव का, चाहे सच्चाइयों का, तो वो समर्पण संकल्प वाला होता तो छूट न जाता। तीर्थंकर महावीर देव, उनके जीवन में वो क्षत्रिय थे, उनके पूरे संस्कार तीर्थंकर होने के बावजूद क्षत्रिय रजपूत के संस्कार जो होते हैं कौम में, उसमें मारना, कूटना, टूटना, संघर्ष में भी जीतना एक आक्रामकता है। वही आक्रामकता संकल्प के साथ शुरू होगी कि मुझे ये पाना ही है। प्रभु महावीर के वंशज के नाते क्षात्रवत संकल्प होना आवश्यक है। हमने समर्पण कर दिया, हमारे पैर मंदिर के करीब आए, लेकिन मंदिर हमारे करीब नहीं आए। हम क्रिया के करीब आए, लेकिन क्रिया का फल, इसकी फलश्रुति, इसकी अनुभूति, उसके करीब हम नहीं आए। हम समर्पण के करीब आए, लेकिन संकल्प के करीब नहीं आए। ये दिख रहा है संसार में। अभिज्ञान राजेंद्र कोश का संयोग पद से हम विवेचना करना चाहेंगे। उस संयोग पद की जो व्याख्या बताई है, उसमें योग शब्द से सब जुड़ा हुआ है। योग का युज्यते इति योगः, जो हमने आगे भी ले ली। आज सुबह भी प्रवचन में अनुयोग शब्द से द्रव्यानुयोग, कथानुयोग, चरण करणानुयोग, गणितानुयोग, योग एक योग बना सिर्फ और सिर्फ विचारों के स्तर पर। एक योग बन गया योगी राज के योग पर। आपके योग तो बने, लेकिन योग की परिभाषाओं से, शब्दों से हम कोई अनुभूति के स्तर पर, करीबी के स्तर पर, फलश्रुति के स्तर पर हम आ नहीं सकते। तो यहाँ पर जब संयोग पद की विचारणा चल रही है, तो गुरुदेव ने रास्ता दिखाया। संयोग कहाँ कहाँ है, संयोग जो भी है वो कैसे है। यदि उस दो को जान लिया तो बार बार यही आंतरिक चिंतन चलता रहेगा, मन में वो विचारों की आग लगेगी, जो भी बेहोश है उसकी जागृति होगी। क्योंकि अंधेरे में इंसान भटक सकता है, उजाले में कैसे भटक सकता है? आप दिशा विहीन हो तो शायद गलत मंजिल तक पहुंच सकते हो। दिशा है, दिशा विहीन नहीं, दिशा रहित नहीं। दिशा का सकारात्मक वलन है आपके पास। दिशा के लिए आपके पास विचार है, चलने के लिए आपके पास पैर है, विचारों के भी पैर है जो विचार आपको कहीं ले जाते हैं। तो जो रास्ते हमने चुने हैं उजाले में, उसे हम क्रिया कहेंगे, उसे हम धर्म कहेंगे। क्योंकि जो संयोग मिला है कर्म के नाम का, जो संयोग मिला है देह के नाम का, जो संयोग मिला है सब सुविधा दुविधा को पाने के लिए विचारों के नाम का, ये सब संयोग है। यानी कि जोड़ना, नदी नाव संयोग, यानी कि नदी और नाव, उसका संयोग हो गया। लेकिन नाव क्या नदी से लिप्त है? नाव का जीवन क्या समुद्र ही है? नाव तो क्या पूरी जिंदगी कर्म पड़ा तो अच्छा था सब कुछ, फिर भी अनाथ हो गए, खाना पीना नहीं मिला, फुटपाथ पे खड़ते रहे, रोग हुआ, छोटी उम्र में खत्म हो गए। संयोग था पुण्य का, जिसके हिसाब से ये देह मिला। संयोग था कर्म का, जिसके हिसाब से देह के साथ जुड़ा हुआ संसार मिला। क्या ये संयोग सफलता की ओर, क्रांति की ओर, सजागता की ओर, साक्षी भाव की ओर, क्या ये अध्यात्म के करीब ला सकता है? ज्ञानियों ने इस संयोग को साधना का एक निमित्त यानी कि साधन कहा। विचारकों ने इसका मिसयूज न हो, ऋषि परंपराओं ने, तीर्थंकरों ने, केवलियों ने, जो भी सफल व्यक्ति है उसने इस देह का, इस संसार का, इस संसार में जुड़े हुए हर पुण्य का कहीं पर भी दुरुपयोग, मिसयूज न हो,
इसके लिए भगवान ने इसका संयोग सदुपयोग से बताया। संयोग है, सदुपयोग करो, संयोग ऐसे मिल जाएंगे कि यही चीज जो आपको भटकाने वाली थी वही चीज आपके आत्मा के उपकार मिल जाएगी। जो आपको दुविधा देने वाली थी वही आपको अपार धन संपदा आत्म सुखों के देने वाली थी। संयोग मिला तो ज्ञानियों ने बताया संयोग मूला जीवेन पत्ता दुख परंपरा। संधारा पोर्सी के अंतर्गत संयोग की पूरी डेफिनेशन, पूरा विस्तरण किया। संयोग जो मिला है उसके पीछे आप उपयोगी भी बन सकते हो, आप वियोगी भी बन सकते हो। वियोग जो छूटने वाला है, एक विदा की पल आती है संसार में, तो आपको पता है कि वो कैसे बिखरता है, कैसे छूटता है। पैसा आया संयोग हुआ, पैसा गया नहीं हुआ। परिवार की प्राप्ति हुई संयोग हुआ, परिवार कहीं ना कहीं कोई वजह से पिछड़ गया, या तो पढ़ाई के लिए दूर गए, या तो फिर कमाने के लिए दूर गए, या तो फिर दिकरी को शादी ब्याह में विदा किया। ये सब संयोग वियोग की युक्ति था। पुण्य भी मिला, वो भी एक संयोग की परंपरा है, और वो पुण्य भी बिछड़ने वाला है, वो भी संयोग की ही परंपरा है। संयोग के साथ ही जुड़ा हुआ वियोग है। हम वियोग की व्याख्या नहीं कर रहे, लेकिन ये संयोग की पूर्ण रूप से यदि कोई व्याख्या देखने जाए, संयोग को यदि हम समझना चाहे, तो क्या संयोग के साथ साथ क्या दुर्गति जुड़ी हुई है? संयोग के साथ साथ दुखों की परंपरा, ये संयोग क्या उसे खत्म कर देने चाहिए, जला देने चाहिए, गिरा देने चाहिए, खून कर देना चाहिए? संयोग कौन से है? परिवार का संयोग है क्या? नहीं चाहिए। पैसे का संयोग है क्या? नहीं चाहिए। देह का संयोग है क्या? नहीं चाहिए। संयोग है तो क्या करना है? आप बोलोगे कि सही उपयोग करना है, आप बोलोगे सदुपयोग करना है। तो ये संयोग में सबसे बड़ी यदि कोई उपलब्धि हो, सबसे बड़ी कोई उपलब्धि हो, तो वो है विचार। क्योंकि उत्तरायण सूत्र के अंतर्गत प्रभु महावीर ने अंतिम चरण में यही बता दिया कि आपको जो कुछ भी मिल रहा है उसके मूलभूत कारण में जो मिला है उसमें यदि कोई प्राण पूर्ण रहा है, सशक्तिकरण हो रहा है, उस चीजों में सक्रियता आ रही है, तो वो चीज है आपके विचार। संयोग देह का हुआ लेकिन मन का ना होता तो, जिसे हम समुच्छिन्न जीव कहते हैं, एक इंद्रिय वगैरह। देह का संयोग मिला उनको भी, लेकिन मन नहीं मिला, तो दुविधा है ना। क्योंकि जिसको मन नहीं मिला उसका जीवन तो पूरा दुखों से भरा हुआ है। क्योंकि मन मिलता तो वो अपनी सुरक्षित जगह सोच सकता। अभी मन जिसको मिला है, देह मिला है और मन भी मिला है, विचार जिसको मिले हैं मन के साथ, तो मन मिलने के साथ साथ, देह मिलने के साथ साथ वो इंसान पागल है, वो इंसान गलत निर्णय ले लेते हैं। तो क्या ये पर्याप्त है सफलता के लिए? मन मिलने के बाद देह मिला, मन नहीं मिला तो दुविधा होगी। चलो ठीक है, मन भी मिल गया, अब दुविधा है कि पागल लोगों को, कहीं दुविधा है जो मूर्ख है, वो जो कितनी मेंटल हॉस्पिटल है, वो क्या मानव नहीं है? उनके पास देह नहीं है, उनके पास क्या मन नहीं है? क्या मन होना वही पर्याप्त है कि मन से साथ जुड़े हुए विचार भी आपको सफलता की ओर ले जा रहा है, वो भी आवश्यक है? यानी कि आप यदि अपने विचारों को टटोलोगे, परखोगे, अपने विचारों तरफ आपका निरीक्षण शुरू हो जाएगा, तो वो जो विचारों का संयोग है, तो परमात्मा ने इस विचारों को शुद्ध ज्ञान कहा, इस विचारों को मति अवधि वगैरह शुद्ध ज्ञान कहा। तो जो मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान है, उस ज्ञान के सहारे परमात्मा ने दूसरी बात, ये नेगेटिव है जिसे अज्ञान कहा, ये विचार, ये इंफॉर्मेशन हमें किस रास्ते तक ले जाएगी? आप कितने भी व्याख्यान की, प्रवचन की, या आचार की, या विचार की कोई भी प्रशंसा करो, हम कहाँ खड़े हैं? क्या पंछी के लिए आसमान गलत है? क्या शेर के लिए पराक्रम गलत है? क्या एक आत्मा वो साधक नहीं बन सकता संसार में रहने के बाद? क्या संभव नहीं है? आपको किसने रोका? आपकी स्वाधीन विचार अवस्था, वो आपका मूलभूत धर्म का एक नया तेज, एक नया प्रकाश था। आप क्यों नहीं चल पाए 2 कदम आगे विचारों को लेकर? आपने क्यों संसार का एक कदम, वो जमीन छोड़ी नहीं? है योग है, सब योग के साथ रहना है,
ये योग मोक्ष में नहीं जाएंगे तब तक छूटने वाला नहीं है, कर्म के योग के साथ। यहाँ जो अनजानों का मिलन हुआ है परिवार का, वो उससे भी बड़ा मिलन देवलोक में होने वाला है पुण्य के नाम से। यहाँ जो मन का मिलन हुआ है, इससे भी बड़ा मन, इससे भी बड़े अच्छे विचार, साइंटिस्ट होंगे, अच्छे इंजीनियर होंगे, अच्छे सॉफ्टवेयर होंगे, तब आगे जाके देवलोक में अवधि ज्ञान के आधार पे भी इससे भी अच्छे विचार, इससे अच्छे मन, इसकी सब उपलब्धि है। क्या वो काफी है जैन शासन के हिसाब से, मानव के हिसाब से, सफलता के हिसाब से? क्यों स्वभाव के विपरीत चलना? मानव का स्वभाव नितांत मुक्ति के लिए था। मानव बना इसके लिए था, भगवान बनने के लिए। और भगवान ने ही ये महत्वपूर्ण बात बताई कि मानव, तेरा ही रास्ता इस विश्व में हर गति में सही है, यदि तू चुन सके तो। सहयोग की परिभाषा हमारे विचारों में सिर्फ संसार के लिए ही है, तो वो जब जब भी आपसे दूर होगा आपका संसार, जब जब भी ये संसार से कोई ना कोई बिखरेगा, जब भी ये संसार से कोई चीज आपसे दूर होती दिखाई देगी, तब आपके विचार आर्त ध्यान युक्त हो जाएंगे। क्योंकि आपको छोड़ना नहीं है, ये छूट रहा है। जो कर्मों ने संयोग दिया था वही कर्म, अब आपने जो पाप किया था वही पाप आपको भुगतना है। क्योंकि जो मिला उसमें आसक्त भाव, जो मिला उसमें अधिकार भाव, जो मिला वो छूटे नहीं, इसकी पूरी तैयारी। राजेंद्र सूरी महाराज रेगुलर व्याख्यान चल रहा था, आपको भी ये प्रश्न पता है। हम यहाँ सिर्फ सोच के सहारे अपने जीवन को थोड़ा क्रिएटिव करना चाहते हैं, थोड़ा सा हम पॉजिटिव थॉट्स पे आगे निकले। हम जहाँ रहते हैं वहाँ ही हमें कर्म बंध कम करना है। दादा गुरुदेव श्रीमती जय राजेश्वरी महाराजा व्याख्यान दे रहे थे, व्याख्यान पूर्ण हुआ और एक बंदे को बताया लेट हो गया। पास वाले बंदे ने बोला कि गुरुदेव ये तो बहुत आराधक आत्मा है, लेट होने की वजह है। गुरुदेव बोला कि ऐसे आराधक आत्मा को प्रवचन में लेट आना कौन सा बड़ा ऐसा हादसा हो गया है, कौन सी ऐसी बड़ी उपलब्धियां है, कौन सा ऐसा बड़ा काम है जो परमात्मा की वाणी को, परमात्मा की बातों को वो टाइम से संभाल नहीं सकता। बहुमूल्य है, दुनिया में कोई देने वाला नहीं है। दुनिया में जो भी देने वाले हैं वो संसार की वृद्धि के लिए ही बने हैं। संसार ही इसका नाम, ये नहीं होता तो कैसे मजा आती संसार में। ये संसार झूठ, दंभ, प्रपंच, माया, हिंसा ये होता ही नहीं तो संसार रंगीन कैसे लगता? तो अध्यात्म बन गया, साधक बन गए, साधना शुरू हो गई। ये सब होना ही है संसार में, जिसको दुख दर्दों से जुटना है वो। गुरु महाराज ने इनसे देखा, पास वाले व्यक्ति ने कहा गुरुदेव इसके घर में मेहमान आए थे, उसको छोड़ने गए। तो मेहमान तो हर रोज आते हैं, मेहमान को लेके आना चाहिए ना यहाँ पर। तो गुरुदेव उनका 22 साल का जो लड़का था वो मर गया और फिर उसका अंतिम क्रिया करके वो यह व्याख्यान में आए। क्या है वियोग और क्या है संयोग? आप क्या मान रहे हो? आपको भी संसार से नहीं छूटना, आपके करीब रहे उसको भी नहीं छोड़ना, जो बोलचाल नहीं कर रहे ऐसे पैसों को भी नहीं छोड़ना, जो दिखाई नहीं दे रहा ऐसे पद प्रतिष्ठा को भी नहीं छोड़ना, कुछ भी नहीं छोड़ना। अच्छी बात है, मत छोड़ना, लेके जाना। लेकिन यहाँ जो पाना है उस अवसर को हम चूक गए, हमें पता ही नहीं चला, ये जीवन ऐसा ही चला गया। तो जब पता चला तब हम न संकल्प कर सकते न समर्पण कर सकते, फिर भी वही 50, 60, 70 साल का जो संसार का संयोग था, जो लगाव था, वहीं वापस मुड़ने लगे। क्या अवस्था हो सकती है मानव की? क्या एक शेर पराक्रम करे वो गलत, या पंछी आसमान में उड़े वो गलत? क्या इंसान परमात्मा के करीब जाने के लिए वो सही सोच बनाए वो गलत? तो इंसान ने क्यों नहीं बनाई? क्या वजह? कोई भी चीज विपरीत होती है तो उसका रिएक्शन होता है, वो सही नहीं होती और सही से भी दूर हो जाता है, सही से भी दूर हो जाता है। भाव तो अच्छे ना, तेरा भाव खाने का रखना, खाना मत खाना। तेरा भाव पैसा कमाने का ही रखना, पैसा कमाने नहीं जाना। जो भाव है उसके अनुरूप कार्य संसार में कर रहे हो, वो भाव अध्यात्म का है तो कार्य क्यों नहीं हो सकता? सप्पायो पाणि वायो वैर्मणाम सावज्जम जोगम पच्चखामी सब्बम तिमेन भोसिर्यम तसम इच्छामि दुक्कडम जे में जीवा विदा एकिंद्या वेइंद्या तेइंद्या ते सर्वम इच्छामि दुक्कडम जे पाप कोई में सेव्या हो सिरा व्या 18 पाप स्थानों को इच्छामि दुक्कडम। व्हाट नेक्स्ट? भाव है क्या? ऐसे बहुत पागल मिलेगा आपको। हाँ, ज्ञानचंद बहुत पागल मिलेंगे, बातें बड़ी बड़ी करेंगे, बड़ी बड़ी बातों में बड़े बड़े दिखावे भी होंगे,
और मूल में देखने जाएंगे तो खोखा, डोल में बड़ी पोल, कुछ नहीं मिलेगा उसके जीवन में। परमात्मा ने कहा कि आपके पास समर्पण संकल्प है, वो आपकी मुखाकृति पे दिखाई देती है। आपके हर भाव को पढ़ने के लिए ज्ञानियों ने हमें रास्ता बताया, हमारे मन को पढ़ने के लिए रास्ता बताया, दूसरे के मन को पढ़ने के लिए नहीं। दूसरे के मन में गलतियां, दुविधा सब कुछ है, वो संयोग के हिसाब से है, उसके कर्मों के हिसाब से है, उसे जाने दो। उसको तुम दिमाग में कचरा भर के मत रखो। किसी ने कम काम ज़्यादा किया, आपके सामने कम ज़्यादा बोले, आपको पॉजिटिव अप्रोच नहीं दिया, किसी ने आपकी ईर्षा निंदा की, आपके पीछे बहुत समय, चलने दो ना। हम गलत है तो सुधर जाएंगे, और हम सुधरे हुए तो उसे कुछ कहने की जरूरत नहीं। ये संयोग विचार का मिला, लेकिन सफलता की ओर नहीं चला। संयोग मिलने के बाद विचार भी कंसल्टिंग तो होने चाहिए ना। आप क्या मानते हो, आप पूरा संसार पूर्ण कर दोगे? पूरा संसार आपका जो भी तैयार है उसमें आपको कोई दुविधा नहीं आएगी। कर्म का संयोग हुआ, देह का संयोग हुआ, परिवार का संयोग हुआ, विचारों का संयोग हुआ, आप मंदिर के करीब आए, क्रियाओं के करीब आए, तप के करीब आए, आप अपने आत्मा के करीब क्यों नहीं आए? यात्रा एक कदम भी चलेगी ना तो भी होश पूर्ण है। बेहोशी में एक कदम भी यात्रा नहीं होती, बेहोशी में वो गिरा ही रहता है। और एक कदम भी चलेंगे तो आधी जीत है। लेकिन चलना, उस तरफ लक्ष्य रखना, वो सम्यक भाव है। आपके पास सब सुविधा है, सब अनुकूलता है, कोई दुविधा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपके पास अब क्या करने के लिए है? धर्म क्रिया के लिए आपके पास क्या है वो लक्ष्य जो आप अब कर सकते हो? ये चीज नॉर्मल है, आपको पता चल रही है। तो साधना की शुरुआत, साधना का यथार्थ कर्म, साधना की सफलता, वो कि कौन चुनेगा? आपके गुरु आपको कहेंगे, भगवान आके कहेंगे। आपको कुछ करना है, आपको इतना समझ में आ रहा है, तो शुरुआत कौन कराएगा आपको? आपके विचार हो गए ना, आपने मन बना लिया कि पूरा संयोग वो मेरे सुख रूप है, और जब आपको संसार में कुछ नहीं मिला तो आदमी दुखी रहा। वो धनी को तो पहचानो, उसकी आंखों में देखो वो कितना सुखी है। धन है या तो सुख है, या सुख है या तो धन है। धन है तो सुख है, सुख है तो धन है। आपकी मान्यता सिर्फ मेरे को जवाब देने की है, आपको परिवर्तन की नहीं। क्योंकि 12-12 घंटे जिसका कलेक्शन किया, वो शुरुआत पाप की, उसको यूज करना भी पाप, और वो ना मिले तो भी वापिस उसके पीछे पूरा मैनेजमेंट पाप। अपन छोड़ने की बात नहीं कर रहे, हम इतनी बात कर रहे, कब अवसर आ रहा है छोड़ने के लिए? अभी लग रहा है तो अपने को विचारों से, यानी कि पाप के संयोगों से, सावध्य योगों से दूर होना आवश्यक है। सावध्य योग क्या है? जो मुझे बार बार डुबा रहा है। अब ये अध्यात्म की स्पर्शना, ये अध्यात्म की यात्रा, ये अध्यात्म का शंखनाद यदि शुरू नहीं हुआ तो राजेश्वरी महाराज व्यथित हो गए भक्तों से। प्रभु महावीर की जो 22,000 देशना चली, जो अंतिम उत्तराधन देशना चली, भगवान सोचेंगे ये सब ठग भगत है मेरे पीछे, ये सब लोग तलवार और भाले और बर्छी और आतंकवाद लेके खड़े हो गए, मेरे नाम के मंदिर, मेरे नाम की पूजा, मेरे नाम के माला, मेरे को घर में बिठा दिए और मेरी कोई बात ही नहीं सुनते। मैंने जो बताया वो तो बात ही नहीं है। मैंने निष्परिग्रहता का आयाम दिया, मैंने त्याग की बात की, त्याग तो दिखता ही नहीं है। क्या किसी लीडर के अनुयायी ऐसे हो सकते हैं? युद्ध में उतरा हुआ लीडर, उसकी सेना उसके इशारों को न समझ पाए तो हारना निश्चित है। आप शायद प्रभु को पाए ना पाओ, लेकिन थोड़ी कठिन बात करूं तो प्रभु पे हमला करने वाले को, पूजा करने वाला एक छोटी सी कंकरी भी प्रतिमा को नहीं मारेगा, लेकिन वो परमात्मा के सामने गन लेकर खड़ा होगा। आप नहीं चाहिए, आपके आदर्श सब आपके साथ चले गए, हमें क्या लेना गया? आपके आदर्श सब प्राणविपाद, मुसावाद, अधर्मान, मैथुन, परिग्रह, हमें कुछ लेना देना नहीं। 18 पाप आसान हो गए, हम तो मस्त रहेंगे। आप मूर्ति के रूप में मंदिरों में लॉक में पड़े रहो, हम हमारा सामयिक प्रतिम कर लेंगे, हम हमारी तपस्या कर लेंगे। हमें थोड़ी है संयोग छोड़ने, हमें तो संयोग के हिसाब से नए संयोग के बड़े पहाड़ बनाने हैं कि कब मैं अरबोपति बनूं, कब मैं मान प्रतिष्ठाओं की सिंहासनों की यात्रा करूं, कब मैं हजारों लाखों के बीच में इस दुनिया को मैं खरीदना चाहता हूं खरीद पाऊं, कब मैं लोगों की मान सम्मान। आम मिला है, उसकी वजह थी कि मूल में वो गुटली थी।
गुठली को देते हैं और उसके ऊपर ही कांटे डाल देते हैं, उसके ऊपर ही नीम डाल देते हैं। आपको आम नहीं चाहिए, अब नीम चाहिए। बीज बदले बिना ही, बीज बदला नहीं है, अंदर का पौधा है गुलाब का, और आपने चाहना कर दी कि ये गुलाब को संभालते संभालते कोई जुई मिल जाए, चमेली मिल जाए। बीज का परिवर्तन नहीं है। मूलभूत परिवर्तन के बिना ऊपरी परिवर्तन संभव है? आपने कहीं पेड़ की डाली, साग, पत्ते सब काट लिया, सब परिवर्तन करना है इसके लिए कि इधर इससे भी अच्छे नए दूसरे जाति के फूल पत्ते महक उठे। आपने तय कर दिया, आपकी प्रक्रिया क्या होगी? आपको चेंज करना हो, आपका लक्ष्य है, तो आपकी प्रक्रिया मूल का बदलाव होगी या ऊपरी बदलाव होगा? मूल का बदलाव होना चाहिए। मैं आपको कह रहा हूं कि आपकी प्रक्रिया अब जीवन की व्यवहार की अवस्थाओं में संयोग को लेके आपकी प्रक्रिया बाह्य ऊपरी परिवर्तन है या आंतरिक परिवर्तन है? आंतरिक परिवर्तन संभव नहीं है। इसकी वजह क्या है? आप ढूंढो, खोजो, मेरे जीवन में क्या ये सब प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं। मन अशांत रहता है, उसके जीवन में किया हुआ धर्म अशांति के साथ जुड़ा हुआ है। दूध में केसर डाला और आप सोचते हो कि इसका काला कलर हो जाए? संभव है? क्यों? उसके स्वभाव के अनुकूल है कि केसर है तो ऑरेंज कलर आना ही है। आपने चाहा काला, वो संभव नहीं है। आत्मा का स्वभाव है, उसको सत्य ही पाना है, लेकिन आपकी दिशा विपरीत हो गई, मुझे संसार ही पाना है। आपने तय कर लिया पैसा ही पाना है, तो आपके 12 घंटे पैसे पाने के लिए नहीं जा रहे, झूठ चोरी चपाटी, आगे जाके उस पैसे के नाम पर महापाप और इस पैसे के नाम पर महादुर्गति का पाप। आपकी तो ये सोच ही नहीं है कि ये सब गलत, मेरे साथ दूसरे पार्टनर को मिलेगा नहीं मिलेगा। आपने तो ऐसा ही सोच लिया, मैं कमा रहा हूँ और सबका भरण पोषण हो रहा है, मैं कुछ कर रहा हूँ, उसमें सब मेरे साथ में है। आपकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ उनके मन में, उनके जीवन में शांति समाधि रहे, अनुकूलता रहे, वो दुखी ना हो, वही थी। आपने क्या किया? वो दुखी बने, ऐसे मौत शौक के साधन खड़े कर। आपको कमाना था, पुण्य शावक की तरह पैसा भी इकट्ठा करना था, तो कमाने के लिए 12 घंटे दे दिए, गलत किया, सब गलत करके इकट्ठा भी किया। आपके पास सोच भी नहीं कि ये गलत हो रहा है, पश्चाताप भी नहीं है कि ये हुआ, ये नहीं होना चाहिए। और आपकी सोच ये है कि मैं उनको कुछ दूंगा तो वो सुख देंगे मुझे, अच्छे कपड़े, अच्छे गहने, अच्छी चीजें, अच्छा घूमना फिरना, अच्छा पैसा, अच्छा घर, अच्छा गाड़ी, अच्छी दुकान, सब देंगे तो वो खुश हो गए, वो मेरा है ना, मेरा है। ऐसी मान ली आपने भ्रमणा धारणा, मानो। अब मुझे ना बोलोगे, अपने जीवन को ना बोल सकोगे? आप शायद परमात्मा साक्षात यहाँ आ जाए तो आप बोल सकोगे हाँ भगवान आप सच्चे हो, लेकिन क्या दुकान पे जाके आपको पता चलेगा कि ये सब छोड़ने का अवसर कब आएगा? घर में बैठे भोजन करते वक्त पता चलेगा कि आप 15-20 चीजों से कंप्लीटली भोजन हो जाता है, 15-20 चीजों से हमारा जीवन व्यतीत हो जाएगा, हमें इतने सारे पाप में जुड़ना नहीं है। क्या संभव है? संयोग दुर्गति के लिए, दुख की परंपरा के लिए। एक नानियों ने वचन बोले, मैं पूरी व्याख्या बोल जाता हूं। संजोग मूला जीवेन पत्ता दुख परंपरा तमहा संजोग संबंधम सप्पम त्रिविहेण वो सीरियम। सबको त्याग करना है। किसके वचन ये है? वैभव रत्न महाराज के नहीं है, ये हमारे राजेंद्र सूरी महाराज ने वचन दिए हैं, लेकिन ये हमारे केवली के वचन। हमारे राजेंद्र सूरी महाराज ने जो भी कुछ कहा वो उनका नहीं कहा, उनके भावों की अभिव्यक्ति जो आई, जहाँ शासन जुड़ा हुआ था, जहाँ सदियों तक इंसान का कल्याण जुड़ा हुआ था, जहाँ सफल जिंदगी का एक नया रास्ता खड़ा करना था, वहां गुरु महाराज ने 7 कोष का निर्माण किया। वो भी जिंदगी छोटी पड़ी ऐसा लगा, इसके लिए रुक गए, वरना हो जाता था। क्या है सब? हमारे मन में परिवर्तन आने का कौन सा मुहूर्त? जो मुहूर्त आप निकालने जाते हो उसके पीछे ये कोई साधना का मुहूर्त है क्या? नहीं है। आपके मन में जब भी पता चला कि वियोग तुल्य संसार है और इस संयोग ये मेरे लिए उपकारी है, तो जो उपकार मेरे आत्मा के लिए कर रहा है उसके साथ मैं कहीं पर अन्याय नहीं करूंगा, विपरीत अवस्था से नहीं चलूंगा, मेरा प्रयास सार्थक रहेगा। पुरुषार्थ कौन सा है? आप ऐसा सोच रहे हो कि 60-70 साल हो उसके बाद सब छोड़ दें? क्या सोच रहे हो? सब बच्चों का, 2 बच्चों का सब सेटल हो जाए फिर छोड़ देंगे? तेरा खुद का तो भरोसा नहीं है क्या? तो दूसरों की चिंता कर रहा है।
कौन कह सकता है कि मैं जिया इतना वापस नेक्स्ट दूसरे इतने साल जीऊंगा? हाँ, कितनी भ्रमणा लेके हम चले हैं, सब अच्छा चल रहा है, सब अच्छा चल रहा है। कई लोग तो ऐसी ऐसी बातें लेके आते हैं, हमारे भाव अच्छे हैं। अरे भाव अच्छे तो क्या, पागल की फौज है तो साधना करने निकल पड़े। भाव अच्छे तो क्या हुआ? भाव अच्छे है तो भाव के हिसाब से व्यवहार नहीं करना, विचार नहीं करना। देह है, विचार है, लेकिन होश नहीं है, पता नहीं है क्या हो रहा है। देह मिलना यानी कि उसकी प्राप्ति होनी, लेकिन वो वियोग तुल्य है। चलो मान लिया कि दुनिया में सबके वियोग होते हैं। देह मिला, मन भी मिला, तो कभी 60-70 साल की उम्र में याददाश्त चली भी जाती है। शायद वो व्यक्ति इतना बुजुर्ग, इतना परेशान होता है कि सब अपना बॉडी का पूरा पावर वो डिस्चार्ज होता है, यानी कि उसको चलने, खाने, पीने, सोचने कोई पावर ही नहीं होता है, मरने के करीब है, बुढ़ापा आया। तो मान लिया कि मन ने साथ नहीं दिया, या तो मन के विचार वियोग के तुल्य थे, और जो विचार देह के साथ, मन के साथ जो जुड़े हुए हैं, उस विचारों को लेके अब उसके ऊपर करुणा और दया आती है। क्योंकि सबसे बड़ी बात, उजाले में भी वो गिर जाता है, उजाले में भी वो गलत रास्ते पे है। इंसान उसके जीवन में उनके स्वभाव से विपरीत चलने का उनने मन बना दिया। और विपरीत बनना यानी आपको खाना है मुंह से, इसकी जगह खा रहे हो नाक से, आंख से। विपरीत आपने चलना है पैर से, आप चल रहे हो हाथ से। विपरीत आपका पुण्य मिला है सदगति के लिए, आप पुण्य यूज कर रहे हो दुर्गति के यानी कि पापों के लिए। विपरीत आपको विचार मिले थे, प्रभु महावीर ने जो भी आत्म तत्व के विचार करके परंपरा में जीवी, जो भी जीवों ने अपने विचार को परिवर्तन का एक नया सुर दिया, नया मोड़ दिया, उनके जीवन में मूलभूत कुछ न कुछ क्रांति घटित हुई। तो विपरीत विचार संसार से जुड़े रहे, यानी कि संयोग जो था वो सही योग नहीं था, क्योंकि मिलने के बाद भी कोई रिजल्ट नहीं था ना। आपने 5 करोड़ की दुकान कर दी, शोरूम कर दिया, और आप मार्च एंडिंग में सोच रहे हो कि मुझे 5 लाख भी 1% भी उसका मुनाफा नहीं है, साल भर की मजदूरी कौन पागल करेगा? ये तो यूं भी बैठे बैठे आप दे दोगे ब्याज में, तो सूद में आ जाने वाला है। दुकान, बड़ा शोरूम करने की वजह क्या? उसके पीछे विचार सिपा था कि ये 5 का हम और नया 6-7 और आगे कमाएंगे। विचार करने के नाते आपने समर्पण किया क्रियाओं को, आप पैरों तले आ गए मंदिर के पास, आप हाथ जोड़ के खड़े रह गए साधु भगवंतों के पास। समर्पण था लेकिन होश नहीं थी, उजाला था लेकिन पर्याप्त नहीं था, पता नहीं था। ये उजाला भी कम पड़ रहा था अपने जीवन में जागरूक दशा लाने के लिए। तो ये सब जितने भी निमित्त, जितने भी आपके सामने सपोर्ट है, जितने भी मीडिया है, व्हाट्स नेक्स्ट, इसका भविष्य क्या हो सकता है? यदि देह मिलना वही आपकी खुशी है तो मिल जाएगा, पुण्य आपको दे देगा। आपको दिया है, ऐसे जैन कुल के रहित अन्य को भी दिया है। देह कॉमन चीज है, पुण्यशाली को मिलती है। देह मिलना है वो बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि कई अफगान, कई ईरानी, कई सीरिया, कई अमेरिकन, कई साउथ अफ्रीकन, कई इंडियन, बहुत सारे लोगों को मिला है। देह मिलना वो सफलता नहीं है। देह के साथ आपको मन मिलना वो सफलता संसार के लिए है। शायद संसार अनुकूल रह गया तो आप उद्योगपति बन गए, नेता अभिनेता बन गए, शायद आप श्रीमंत बन गए, शायद आप अच्छे से वक्ता और अच्छे से मैनेजमेंट पावर वाले बन गए, शायद आप 1000 कंपनियों को हैंडलिंग करने वाले पीआरओ और सीईओ बन गए। आगे बढ़ के शायद आपने खुद ने ही वहां की यात्रा की जहां दुनिया आपको सैल्यूट कर रही है, आप शिखर पर खड़े हो, लेकिन वो संसार की सफलता थी। वास्तविक सफलता इसके लिए नहीं थी, इस सबके पीछे दुख, दर्द, यातना छिपी हुई थी। आपका जब सम्मान हुआ तब आप खुश तो हुए, लेकिन आपके सम्मान के साथ किसी और का सम्मान हुआ तो आप व्यथित हो गए। आप में सबसे बड़ी दुविधा, अहंकार ने किसी को भी मिलने नहीं दिया। अहंकार ने सबसे फासला रखा, मैत्री भाव नहीं रखी। तो क्षत्रिय भी झुक गए समर्पण के भाव से, संकल्प के साथ, जो प्रभु महावीर क्षत्रिय थे। तो क्षत्रिय का धर्म है संकल्प करना और झुक भी जाना, यानी कि सफलता को पहुंचना। हमारे पास संकल्प नहीं था, इसके लिए विचारों के स्तर पर हमने संसार की भी सफलता पा ली, विचारों के स्तर पर हमने आत्मा की मुक्ति की, सच्चाइयों की सफलता न पाई। इसके लिए जो भी धर्म हुआ वो भी संसार का ही नाम रहा। एंगल तो वही रहा ना, तरीका वही है। लेकिन किसी ने कोई सफलता के लिए बिजनेस तय किया, किसने सफलता के लिए
स्पीकर्स यानी कि वोकेबलरी सेट की, किसने सफलता के लिए चीटिंग और दिमाग सेट किया, किसी ने सफलता के लिए झूठ प्रबंध दम का तैयारी की, आपने सफलता के लिए क्रिया के नाम से पुण्य को पकड़ लिया। मोक्ष का, अध्यात्म का ये रास्ता थोड़ी था। यानी कि होश नहीं हुई, जागरण दशा की शुरुआत नहीं हुई, हमारा प्रयास व्यर्थ रहा। और जो भी प्रयास व्यर्थ रहता है उसमें आपका देह, आपका परिवार, आपके मंदिर, आपके गुरुदेव, आगे बढ़ के आपका धर्म, वो दूसरे नंबर पर आते हैं। पहला नंबर आपका संकल्प का।